हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। चौकीदार की प्रक्रिया के तर्ज पर ही झारखंड में एक और बहाली सभी जिलों में निकल रही हैं और लिया जा रहा है। लगातार मैं अपडेट आप सभी विद्यार्थियों को देता रहता हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि चौकीदार के जैसी ही बहाली है और वेतनमान भी लगभग लगभग दोनों का सेम ही है। और फिजिकल क्राइटेरिया में बोलूँ तो फिजिकल क्राइटेरिया भी सेम है, सरकारी नौकरी है। तो जिन विद्यार्थियों का झारखंड चौकीदार की परीक्षा में, आपके जिला के चौकीदार की परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपको जो है उसी को दिमाग में लेके बैठने की आवश्यकता नहीं है। सरकार एक और अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है जिला लेवल की बहाली में, और वो बहाली है होम गार्ड की। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। होम गार्ड की बहाली है और सभी ज़िले में लगभग लगभग बहाली आने की उम्मीद यहाँ पे दिख रही है। और जिस तरह से नोटिस निकल कर आ भी रहा है और 5 से 6 ज़िले में जो है वो होम गार्ड की वैकेंसी निकल कर आ गई है, नोटिफिकेशन भी आ गया है। किसी किसी ज़िले में प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसमें राज्य के 16 जिलों में गृह रक्षकों के 8,864, ये 16 नहीं देखना है आपको, इसमें से कुछ ज़िले छूट गए हैं। तो लगभग लगभग मैंने कहा कि सभी ज़िले में जो है वो वैकेंसी आएंगी। 16 जिला का जिक्र यहाँ पे सिर्फ किया हुआ है। इसमें 8,864 पद हैं, मतलब और भी ज़िले ऐड होंगे तो पदों की संख्या जो है और भी होंगे। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना है। मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि झारखंड चौकीदार की जो भर्ती प्रक्रिया हुई, उससे भी ज़्यादा सीटें यहाँ पे हर एक जिला में निकल कर आ रही हैं। आप यहाँ पे देखेंगे रांची में कितना सीट है, 16-14, धनबाद में 1478, चाईबासा में 1164। इसी तरह आप देखेंगे अपना जिला का यहाँ पे सीट डिटेल्स यहाँ देखेंगे। अगर आपका जिला यहाँ पे नहीं है फिर भी आप निश्चित रहिए। जिस तरह से गढ़वा जिला का वैकेंसी आ चुका है, गढ़वा जिला का जिक्र यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, और गढ़वा जिला का वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ठीक है, और अन्य ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ पे और भी वैकेंसियाँ जो यहाँ पे लिस्ट में नहीं दिख रहा है। ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके ज़िले में कितने सीटें हैं वो बताने का प्रयास ज़रूर करूँगा कि होमगार्ड की कितनी सीटें आपके ज़िले में आ रही है। ये मैं सेम इसलिए बोल रहा हूँ, चौकीदार के जैसे ही वैकेंसी है वो थोड़ा जानने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करिएगा। चौकीदार में सिलेक्शन प्रोसेस क्या था? सबसे पहले एग्जामिनेशन था, बस यहाँ ही थोड़ा डिफरेंट है, बाकी लगभग सेम है। उसके बाद जो है आपका फिजिकल लिया जाता था। फिजिकल जो है वो कितना था? 1600 मीटर। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे होम गार्ड में थोड़ा ज़्यादा कर दिया गया है और एग्जामिनेशन को थोड़ा यहाँ पे सरल कर दिया गया है। एग्जामिनेशन सरल तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये मेरिट डिसाइडेड एग्जामिनेशन नहीं है। ठीक है, और जो चौकीदार वाला हुआ था उसमें मेरिट जो है कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के तौर पर ही बना था। यहाँ फिजिकल से ही मेरिट बनेगा। होम गार्ड की जो वैकेंसी है इसमें फिजिकल से ही जो है आपका मेरिट बनने वाला है। वो कैसे, थोड़ा जानने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करेंगे। दौड़ में पास विद्यार्थी, उसके बाद आपका क्या होगा? लॉन्ग जंप होगा। उसके बाद क्या होगा? हाई जंप होगा, शॉर्ट पुट होगा। ठीक है, इतनी जो फिजिकल क्राइटेरिया हैं उसमें आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे और पॉइंट बेसिस पर ही आपका होम गार्ड में सिलेक्शन भर्ती किया जाएगा। ठीक है, और मैं हमेशा से एक चीज़ कह रहा हूँ आप सभी विद्यार्थियों की, चौकीदार के में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो दूसरा अपॉर्चुनिटी, और चौकीदार से भी बड़ा अपॉर्चुनिटी आप सभी विद्यार्थियों को होम गार्ड में जो है वो झारखंड सरकार दे रही है जिला लेवल की बहालियों में। और ज़िले में जो है वैकेंसी आ रही है, आप यहाँ पे देखेंगे और ज़रूर कमेंट करेंगे कि आप कौन से ज़िला से बिलोंग करते हैं। अगर मुझे जानकारी हो पाएंगी तो अपने निश्चित रूप से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको सीटों का डिटेल्स नहीं पता है तो वो भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आपके ज़िला में वैकेंसी कब आ रही है उससे रिलेटेड जानकारी भी देने का प्रयास करूंगा। तो आप कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा। अगर मान लीजिए आप अगर जामताड़ा जिला से हैं तो आप पूछ सकते हैं कि जामताड़ा जिला में होमगार्ड की वैकेंसी कब आएगी, तो उसकी जानकारी मैं जुटाकर आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। फिलहाल जितने भी चौकीदार वाले विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों को 1600 मीटर का रनिंग अब जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपके ज़िला में होमगार्ड की वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और 1600 मीटर कहीं ना कहीं आप चौकीदार में 1600 मीटर नहीं दौड़ पाए होंगे, इसलिए आपका सिलेक्शन जो है वो चौकीदार में नहीं हो पाया। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका नंबर कम था, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन होमगार्ड की भर्ती में अगर आप 1600 मीटर दौड़ लेते हैं, लॉन्ग जंप और हाई जंप अगर पास कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो है आपका सरकारी नौकरी लग जाएगा, आप सरकारी नौकरी में चले जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको जब भी आपके ज़िला में वैकेंसी आएंगी
होमगार्ड की, वो पूरा डिटेल्स और किस तरह से पढ़ना है। और इसमें भी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाइंग तो है लेकिन पास करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन पास नहीं करेंगे इसमें भी आप होमगार्ड की भर्ती में, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसको जो है उसकी तैयारी जो है वो कैसे आपको करनी है, वो भी इस चैनल के माध्यम से आपके ज़िले में वैकेंसी जब आएगा तो बता दिया जाएगा, और आप जो है आसानी से 8 से 10 वीडियो देखकर जो है वो सिलेक्शन पा सकेंगे। ठीक है, निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको आपके ज़िला की होमगार्ड की भर्ती या अन्य जो बहालियाँ आपके ज़िला लेवल पर आती हैं, उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।